इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। और उनके मुंह से निकला था, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको ये बात समझनी है कि आप अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। इस प्रचार में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी ने बताया है किस तरह हमारी जुबान के शब्द हमारी जिंदगी को खराब कर सकते हैं और किस तरह हमारी जिंदगी को बना सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी बहन भाइयों तक शेयर करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल गॉड्स टॉक्स टीवी को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड को बीमारी हो गई और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? और रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, कोई ऐसा फेक वाला नहीं। और उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा हो तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुर्दे जिंदा हुए 3-4 दिन बाद क्रूसेड में, ऐसा सब। लेकिन मैं सोच रहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परमेश्वर क्यों हुआ? और मेरे ख्याल से मुझे हो गए 4 साल इस विषय के लिए प्रार्थना करते हुए। और एक दिन मैंने उनका वचन सुन रहा था, उस वचन में वो बोल रहे थे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई क्रिश्चियन लोगों की बात होगी शायद, कोई क्रिश्चियन लोगों का कोई ऐसा काम होगा जिनको वो पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? आई एम सिक एंड टायर्ड। कहते मैं जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओ वाओ व्हाट ए गॉड, मैन सिक, मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। कोई बाप को गाली दे दे अमेरिका में बोलते वाओ यू आर वेरी कूल। तो सिक एंड टायर्ड जो था वो उनके एक जैसे मुहावरा हम बोलते हैं। और उनके मुंह से निकला था, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको ये बात समझनी है कि आप अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। आप मजाक में भी कोई चीज बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि स्वर्गदूतों को मजाक नहीं आता, स्वर्गदूतों को मजाक का मतलब नहीं पता। इसलिए स्वर्गदूत ने जब कहा था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बूढ़ी हो चुकी, उसके पीरियड्स बंद है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, मैं तुझे गूंगा करता हूं। पता है क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। तो उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक तेरी वाइफ के बेटा हो नहीं लेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, ताकि तू अपने मुंह से अपने बेटे को खत्म ना कर दे। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मादाता। ना तो उसने कोई प्रोफेसी की, ना तो उसने कोई काम किया, सिर्फ प्रीचिंग की। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो सबसे बड़ा, क्योंकि अपनी कॉलिंग पूरी कर रहा था। और उसका बाप इतना बड़ा परमेश्वर का जन और इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ वफादार, लेकिन जब वचन पूरे नहीं हुए उसको भी गूंगा कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको पावर दी है उसका आप यूज कर सकते हैं और उसका आप मिसयूज भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको अपने खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी महामारियों के शिकार नहीं होंगे, आप कभी शॉर्ट लाइफ नहीं जिएंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, आप कभी डाइवोर्स के नीचे नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट के नीचे नहीं जाएंगे। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। इसीलिए आप चर्च में आए हो आज कि आप वर्ड्स रिसीव कर सको और ब्लेस हो सको। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ पर बोले गए नेगेटिव सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ के ऊपर बाबाओं के द्वारा बोले गए सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने कर्ज आपके वंशों से आपके माता पिता ने दादाओं ने बोले कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को आशीष आपकी होगी चर्च। कहते आई एम सिक एंड टायर्ड
और वही हुआ। अयूब कहता जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पे आ पड़ी। हाय पेट दर्द यार, कहते कैंसर ही ना हो यार, मैंने कैंसर तो बहुत डर लगता यार, मैंने कैंसर तो बहुत डर लगता। आप इनवाइट कर रहे हो उसे। आपके दिमाग में कुछ भी हो उसको बोलने से पहले, क्योंकि बोलने से उत्पत्ति हो जाएगी, बोलने से वो चीज बन जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके दिमाग में कुछ भी शैतान डाले, उसको काउंटर करने के लिए परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। व्यवस्था विवरण के उस अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी 7 बाब उसकी 14 आयत को। तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। ये परमेश्वर ने उनको बोला जो दिल और तन और मन और धन सबसे परमेश्वर को मानते हैं, जिनके लिए परमेश्वर सिर्फ एक चंगाई का सोता नहीं कि अगर चंगाई चाहिए तो चर्च में चले जाओ, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं, यीशु मसीह को जीवन देने के लिए तैयार नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को तन और मन से मानते हैं, जो और किसी के सामने जिनका सिर नहीं झुकता, जो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब कोरोना आएगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा कि यह वचन तब पूरा नहीं होगा अगर तू गरीब देश में, गरीब जाति में, गरीब परिवार में, गरीब कास्ट में जन्मेगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने कहा तू कहीं भी जन्मा हो, अगर तू मेरे वचन पे यकीन करेगा तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। अगर आप अमेरिका में चले जाएं, अगर आप कनाडा में चले जाएं, अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस फैमिलीज मिलेंगी जो पंजाबी हैं, हजारों लाखों के हिसाब से। पता है क्यों? ये वचन उनकी लाइफ में पूरा हो रहा है।